महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभम, अर्थात हे महालक्ष्मी मुझे शुभता का वरदान दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत के दिवाली स्पेशल शो मंत्र करेगा मालामाल में। तो इस शो में आपको सब कुछ पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा मंत्र आपको करेगा मालामाल। इसके अलावा आपको आरोग्य, आपकी काया निरोग रहे, आपके घर में धन संपत्ति अर्जित हो और हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिले, ये सब कैसे संभव होगा वो भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दीपावली दियों का त्योहार कहा जाता है। दिया जो कि आपको अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। ऐसे में आप करोड़पति कैसे बनेंगे, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कौन सी विधि विधान से पूजा करें, मुहूर्त क्या होगा, ये सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी कि अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे, कैसे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां अपार होंगी और कैसे दिवाली की रात में जो रोशनी हम करते हैं वो रोशनी हमारे जीवन को भी प्रकाशित करेगी। ये बताने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अजय भांभी जी हैं, जो देश के टॉप 5 ज्योतिषाचार्य में से एक हैं। भांभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और देश के टॉप 5 जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो पंडित हैं, उनमें से ही एक पंडित राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि किस विधि विधान के साथ में आपको पूजा करनी चाहिए, कौन से वो पेड़ हैं, वो पौधे हैं जो कि आपकी राशि के अनुसार अगर आप दीपावली के अवसर पर घर में लाते हैं, उनको रखते हैं तो वो आपको धनवान करेंगे। ये हमें आपको बताएंगे। यानी आज का हमारा जो शो है वो आपकी हर शंका का समाधान लेकर आया है। और कौन सा मंत्र करेगा आपको मालामाल, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित राजकुमार शास्त्री जी आपका। बहुत प्रणाम आप डॉक्टर अजय भांभी जी आपका भी, और साथ ही जो हमारे साथ महिलाएं बहुत सारी स्टूडियो में हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पंडित शास्त्री जी आपसे ही रहेगा। दीपावली की पूजा बहुत महत्वपूर्ण पूजा कही जाती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा करते हैं, विधि विधान के साथ में करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा तो कर रहे हैं, विधि विधान से कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें छूट जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उतना फल नहीं मिल पाता जितना हम सोच रहे होते हैं। किस विधि विधान के साथ में पूजा की जाए दीपावली पर? देखिए, दीपावली भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इस त्योहार में जाति, वर्ण इत्यादि को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति 3 ऐषणाओं को पूरा करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे पास में धन हो, इसलिए दीपावली में भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वह चाहता है कि मेरे पास में ज्ञान हो, मेरी संतान विद्वान बने, इसलिए भगवती सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। और वह चाहता है कि मैं आरोग्य रहूं, मेरे शरीर में कोई रोग ना हो, इसलिए भगवती महाकाली का पूजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम गुण संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय आत्मज्ञान प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अर्थात दीपावली का पूजन करने से शुभता में वृद्धि होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, हर प्रकार से साधक का, महालक्ष्मी के भक्त का, साधक का कल्याण होता है और गुण संपदाम, गुणों की वृद्धि अर्थात घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है और उसके साथ ही संपत्ति का विकास होता है। आप मकान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, उसमें सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान प्रकाशाय, आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है, जो कि प्राणी की आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से दीपावली पूजन के 5 फल शास्त्रों में बतलाए गए हैं। बिल्कुल। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यानी कि हर बाधा हमारे मार्ग से हट जाए और हम इस तरह से पूजन करें कि हमारी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसलिए पंडित राजकुमार शास्त्री जी, अगर हम पूजन विधि की शुरुआत कर दें, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस विधि से पूजन करें कि महालक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाए। जी देखिए श्वेता जी, दीपावली पूजन में
सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। दीपावली में ही नहीं, आप किसी भी सनातन धर्म का पूजन करेंगे उसमें भगवान श्री गणपति का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। उसके बाद नवग्रहों का पूजन किया जाता है, पंच लोकपाल 10 दिक्पालों का पूजन किया जाता है, और उन दिक्पालों में भगवान कुबेर जी भी सम्मिलित हैं, जो कि आज आपके चैनल ने यहाँ भगवान कुबेर जी को धन, क्योंकि ये धन के मैनेजर हैं, लक्ष्मी के मैनेजर हैं, और सारे लक्ष्मी के जितना धन है, वैभव है, उसको यही मैनेज करते हैं। तो ये कुबेर का पूजन। फिर सबसे अंत में कलश का पूजन करने के बाद देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ठीक है, हम विधि की अगर शुरुआत कर सके तो किस करके करते भी चलते हैं तो दर्शक समझ भी पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बतलाता हूँ कि यदि आप देवी लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सामग्री क्या एकत्रित करनी है, क्योंकि सामग्री में सबसे पहले ये कुमकुम है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कैमरे में दिखाता हूँ। इस कुमकुम का पूजा में बहुत विशेष महत्व होता है और देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस कुमकुम में आप जल मिलाकर सबसे पहले एक थाली में स्वस्तिक का निशान बनाएंगे, और इसके उपरांत आपको बताता हूँ कि ये हल्दी है। हल्दी का प्रयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है, और देवी बगलामुखी के रूप में ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वशत्रुणाम मम सन्निहितानाम विरोधीनाम शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करके यदि देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पण किया जाए तो आप किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के थाने के विवाद में घिरे हुए हैं या शत्रु आपको अकारण परेशान कर रहा है, तो आप उन सारी बाधाओं से एक ही मात्र तो सबसे पहले श्री गणेश की पूजा आपने बताई, लेकिन विधि हम अगर शास्त्री जी समझना चाहें, सबसे पहले क्या अर्पण करें, हम कैसे शुरुआत करें? जी देखिए श्वेता जी, सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है, और उस लकड़ी के चौकी में लाल, सफेद अथवा पीला वस्त्र बिछा करके भगवान गणपति, देवी लक्ष्मी और कुबेर के साथ में कलश की स्थापना करनी है। और इसके उपरांत आपने 3 बार आचमन करना है। आचमन का मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसा कह करके 3 बार फिर हाथों को शुद्ध करना है। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर जल का छिड़काव करना है, और सारी सामग्री के ऊपर भी जल का थोड़ा थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करना है। ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यह गंगा जल की यहाँ व्यवस्था की हुई है, और इस गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर भी करना है, सभी साधकों के ऊपर करना है, और सामग्री के ऊपर भी करना है। इसका एक छोटा सा मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह अभ्यंतरः शुचि। जो मंत्र श्वेता जी आपने बोला है, श्री महालक्ष्मी वरदा शुभम प्रसन्ना वरदा शुभम, इस मंत्र का उच्चारण सभी साधकों को पूरे पूजा समय में करते रहना है। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर परिवार के सदस्यों को शुभता का वरदान दीजिए। इतना मात्र से ही लक्ष्मी पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी, यदि आप बहुत ज्यादा मंत्र नहीं जानते। पूजन की विधि भी आगे साक्षी हम कई सारा सामान मैं देख रही हूँ प्लेट में रखा है। पूजा की विधि विधान कौन सी वो चीजें हैं, कितनी हमें उन चीजों को रखना चाहिए, हल्दी की गांठें हैं वो कितनी रखनी चाहिए, सभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले राशि के अनुसार बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर भाभी भी हमें बताने वाले हैं। मालामाल करने वाला मंत्र बताएंगे, धन संपत्ति, परिवार, सेहत, पैतृक संपत्ति और संतान सुख। यानी कि हर व्यक्ति के मन में जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं तो अनंत है।
अपरंपार है, लेकिन कुछ इच्छाएं बहुत ही लोगों के दिलों से जुड़ी होती है और वो चाहते हैं कि वो तो पूरी हो ही जाएं। वो कैसे पूरी होंगी? खासतौर पर राशि के जो जातक हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहली जो 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क, भाभी जी अगर उनके लिए कुछ आप खास बताना चाहें। देखिए, जो दीपावली का पर्व है पूजा पाठ के लिए तो है ही, उससे हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगला साल मेरे लिए कैसा होगा, यहाँ से लेकर अगली दिवाली तक किस तरह की स्थिति होगी। तो आपने मेरे से मेष की बात की है, तो मैं मेष के लिए बताता हूँ कि मेष राशि के साथ में स्थिति यह है कि वर्तमान में बृहस्पति द्वितीय राशि में है और वो 9 मई को तृतीय राशि में चला जाएगा, यानी मिथुन में चला जाएगा। और शनि इस समय 11th में एकादश भाव में है, बाकी ग्रह की स्थिति ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से लेकर अगर हम अप्रैल तक की बात करें तो यहाँ से लेकर अप्रैल तक में धन धान्य की वृद्धि होना चाहिए, पारिवारिक सुख में भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर कोई संपत्ति का इशू है या संपत्ति को आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको आसानी होगी। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा फसाद आपस में है तो वो एमिकेबली यानी आपसी सहमति से हल हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, किसी बुजुर्ग का, तो उसके स्वास्थ्य में ग्रहों की स्थिति से, व्यक्तिगत कुंडली तो आदमी की अलग होती है, उससे उसमें सुधार की स्थितियां बनती हैं। और बच्चों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और शनि की स्थिति अच्छी है, तो वो अपने उद्देश्य में सफल होंगे। अगर वो विदेश में जाकर या उच्च शिक्षा के लिए, किसी और नौकरी वगैरह के लिए प्रयत्नशील हैं तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। और धन धान्य के लिए यह सबसे ज्यादा दिवाली पे अगर हम भाभी जी बात करते हैं तो हर किसी की इच्छा होती है कि उनकी तिजोरी भरी रहे, माला माल हो जाए। तो मेष राशि के जातक इंतजार कर रहे हैं कि बताइए कौन सा मंत्र पढ़े इस बार कि माला माल हो जाए। देखिए, देवी के मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन एक मंत्र है जो बहुत लंबा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मंत्र लंबा ना हो तो आसान होता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः जी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। अगर इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लें आज के दिन, दिवाली के दिन, और अगर इसे आदत बना लें कि लक्ष्मी के साथ एक और बात है, लक्ष्य से लक्ष्मी प्राप्त होती है। जब हम लक्ष्य साध लेते हैं तो मंत्र का अगर आप लक्ष्य साध लें कि जो आप लक्ष्य आज साध रहे हैं और इस मंत्र को आप नियमित रूप से डेली करेंगे तो आप देखेंगे माला माल हो जाएंगे। माला माल तो इस बहुत मंत्र जल्दी को हो जाएगा। दीपावली में किसी भी टाइम कर सकते हैं या फिर नहीं, दीपावली पूजा के टाइम में कर सकते हैं। उसके बाद तो ये मंत्र है कभी भी रोज कर अपनी सकते हैं। आदत बना ले। और मंत्र का नियम होता है, कोई भी नियम हो, सुबह के वक्त करें, शाम के वक्त करें, कोई नियम बना ले। लोग काम करते हैं उस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए वृष की बात करते हैं तो वृष की स्थिति में थोड़े ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं। वृष में क्योंकि धन के लिए जो मेन ग्रह है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति और चूँकि बड़ा ग्रह भी है, एक राशि में साल भर रहता है, तो ये वृष राशि में है तो ये अच्छा है। यहाँ से शनि की स्थिति देखें तो वो 10वें भाव में चला जाता है और राहु भी एकादश भाव में है, तो मेन ग्रह काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कार्य तो करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, नियमित रहते हैं और सतत अपने प्रयत्नों को करते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आप काम करना चाहते हैं, उस उद्देश्य में चाहे उद्देश्य बड़ा भी हो, लेकिन जितना बड़ा उद्देश्य है उतने ही बड़े प्रयास होने चाहिए। हम उद्देश्य तो बड़ा बनाते हैं लेकिन प्रयास हमारे उतने उसके अनुरूप नहीं होते। मंत्र भी और कौन से मंत्र हैं जिनका हमें उच्चारण करना चाहिए? मंत्र तो मैं इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, ये धन धान के लिए बहुत अच्छा है ये, और इसके लिए बहुत ही साधारण मंत्र है, धनाय नमो नमः। धनाय नमो नमः कोई भी कर सकता है। ये तो हर राशि के जातक कर लेंगे मुझे लगता है। धनाय कोई भी कर सकता है क्योंकि बड़े लंबे मंत्र हो जाते हैं तो वो हो नहीं पाते। अभी पंडित जी ने भी इसी बात का विचार किया था कि मंत्र अगर हम लोग तो कर लेते हैं लेकिन जिन लोगों को अनुभव नहीं है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। मिथुन राशि के जातक इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। देखिए, मिथुन की जहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर जो चूँकि दिवाली की बात है, दीपावली की बात है, तो बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम 9 मई तक, क्योंकि ये 12वीं राशि में है। हालांकि शनि अच्छा है, बाकी ग्रह अच्छे हैं, तो इसका मतलब है धन का
गमन ज़्यादा होगा, आवक कम होगी, जावक ज़्यादा मतलब होगी। खर्चा ज्यादा होगा और इनकम कम आवागमन होगा। आय ज़्यादा कम, रहेगा। व्यय अधिक हो आय जाएगा। कम व्यय ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में खर्च नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आप आश्वस्त ना हो। आप वहाँ पर खर्च ना करें, चाहे प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे कहीं और इन्वेस्ट कर, या स्टॉक एक्सचेंज में आजकल लोग कर देते हैं। तो बिना जी। सोचे समझे, और अगर आप बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हैं, उन लोगों से राय लें जो इस मामले में ज़्यादा और पंडित जी वो मंत्र कौन सा होगा? जैसे अभी आसान सा सरल सा मंत्र बनाया जिसके उच्चारण से मालामाल हो जाए। कोशिश किया मिथुन राशि कि के मंत्र जातक। अगर आसान मंत्र हो तो अच्छा है। तो बहुत ही छोटा सा मंत्र है, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। तो देखिए, हमारी महिलाएं भी जो स्टूडियो में मौजूद है वो भी इन मंत्रों को ज्यादा अच्छे से लेकिन बोल पाएंगे। एक बात बताऊं कि लक्ष्य जो मंत्र होता है वो एक शब्द का भी होता है, जी एक शब्द का मंत्र भी होता है। अगर हम सौंदर्य लहरी पढ़ें, पंडित जी मेरे से एग्री करेंगे कि एक शब्द का मंत्र होता है। उस मंत्र को अगर आप कर सकें, उस मंत्र के साथ जो भाव ला सकें और आप उसके साथ एक साथ हो सकें, तो वो मंत्र भी, एक शब्द भी, जी। ओम एक शब्द ही है हमारे पास। बिल्कुल। ओम में ओम ही सब में लगता है, सारे मंत्रों सब में। मंत्र में। तो अब कर्क अगर राशि के जातकों के लिए भी जान लेते हैं। कर्क की हम बात करते हैं, तो कर्क की हम बात करते हैं तो कर्क राशि में जो स्थिति है, अभी गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं गुरु की बात बार बार करता हूँ। गुरु का संबंध धन से है, तो गुरु एकादश भाव में है। यहाँ से लेकर मई तक की स्थिति बहुत अच्छी है। आप जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं इस समय में करने चाहिए। अगर जो भी आप ज़मीन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, या कोई डिस्प्यूट हल करना चाहते हैं, उसको अभी करना चाहिए। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे लोग किसी टारगेट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इन दिनों में ये मेरे को टारगेट होना चाहिए, तो उसके लिए उनको पूरे ज़ोर के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि अभी जो आपको आसानी से सफलता प्राप्त होगी, हो सकता है मई के बाद वो स्थितियाँ उस पक्ष में ना रहें। और अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो और वो डिस्प्यूट हल नहीं हो रहा है, तो उसे आप आपसी सहमति से हल करना ज्यादा बेहतर कर्क रहेगा। राशि के जातक कौन सा मंत्र पढ़े जिससे मंत्र मालामाल हो इनके जाए? लिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये करना आसान है, कर सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी वासुदेव। बड़ा सिंपल ही है वैसे। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज तो करें सो करें, लेकिन दिवाली इसको पर तो एक करें, आज से भी करें, हर रोज करें। एक नियम बनाएं, क्योंकि लक्ष्य से लक्ष्मी प्राप्त होती है। मैं पुनः बोलता हूँ, तो लक्ष्य और लक्ष्य साध के उसके ऊपर तो सतत 4 राशियों के तो हाल प्रयास जाने, आगे भी जो 8 राशियां उनके हाल जानेंगे, लेकिन और उनके जातकों को भी बताएंगे कि कौन से वो मंत्र हैं जिससे आप घर बैठे मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है दीपावली में विधि विधान के साथ में और पूजा करना। कैसे करें वो भी। बिल्कुल। इस बीच राजकुमार शास्त्री जी हमारे बीच में मौजूद है। कैसे पूजा की जाए, विधि विधान क्या है, और थाल में, पूजा की थाल में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाए, पूजा की सामग्री में क्या कुछ रखा जाए, और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या है? और करके अगर आप हमें शास्त्री जी बताएं, अगर इतना तो वक्त नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी अगर आप करके बता भी दें तो पता चल जाए कि किसको किस क्रम से हमको अर्पण करना चाहिए। और साथ साथ में कौन से वो आसान सरल मंत्र हैं जिनका उच्चारण हमें पूजा के दौरान करना चाहिए। देखिए एंकर महोदया, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवती लक्ष्मी के पूजन में सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु है वह खील और बतासे हैं। यह शुभता के प्रतीक हैं, समृद्धि का प्रतीक है। धनिया के दाने का प्रयोग करना, कमल के पुष्प अथवा कमल गट्टे का प्रयोग करना, हल्दी का प्रयोग करना, क्योंकि भगवती लक्ष्मी जो है यह शक्ति है और शक्ति जो है वो तंत्र का प्रतीक है। इसलिए देवी का जो पूजन है वह मांत्रिक के साथ में तंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। और इन वस्तुओं का प्रयोग करने से, जैसे मैं अष्टलक्ष्मी की बात करता हूँ, देवी के अष्टलक्ष्मी हैं, और उसमें आप अपने दाहिने हाथ में खील और बतासे लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से करके दिखाता हूँ, जिससे जगत का कल्याण हो सके। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि। इस मंत्र का उच्चारण करके आप देवी के चरणों का पूजन करेंगे। उसके बाद ओम चंचलाय नमः
जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः, कटिम पूजयामि। इस मंत्र के माध्यम से देवी के कमर का, कटी का पूजन करेंगे। ओम कात्यायन्यै नमः, नाभिम पूजयामि। इस मंत्र से देवी के नाभि का पूजन किया जाता है। ओम कमलायै नमः, वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः, मुखं पूजयामि। ओम श्रियै नमः, शिरः पूजयामि। इस मंत्र से आप देवी के मुख और सिर का पूजन करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः, सर्वांगम पूजयामि। इस मंत्र के माध्यम से आप देवी के सभी अंगों का पूजन करेंगे। यह देवी का अंग पूजन कहलाता है। और इसके बाद हम आपको बतलाते हैं कि जो आपके पास में हल्दी है, इस हल्दी का प्रयोग आपने कैसे करना है। ओम अणिम्नै नमः, ओम महिम्नै नमः, ओम गरिम्नै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए आप हल्दी का प्रयोग, देवी को हल्दी की गांठ अर्पण करेंगे। और 5 गांठ आपने अर्पित करी है हल्दी की। यहाँ मैंने 5 गांठ अर्पण की है। आपके पास और अधिक हैं तो और भी अर्पण कर सकते हैं। 16 भी अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। और जो अमावस्या तिथि है, यह चंद्रमा की 16वीं कला है। तिथि कहते हैं चंद्रमा की कलाओं को। चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं, वही चंद्रमा जो पंचांग की 16 तिथियां होती हैं, जो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक चलती हैं। और इसके बाद आपने ये धनिया लेना है, और धनिया में ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, ओम गज लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम वैभव लक्ष्मी नमः। इस प्रकार से देवी के विभिन्न लक्ष्मी के रूपों से आप धनिया अर्पण करके देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अर्पण माँ को करना है, पूजा करनी है, लेकिन उससे पहले और बहुत कुछ आप भी बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को कि इस दिवाली कैसे अपनी जिंदगी में वो एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन भाभी जी, अगली जो 4 राशियां हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, उनके बारे में भी जान लेते हैं। हम बात करते हैं, आपने बोला सिंह की, तो सिंह राशि से जो स्थिति बनेगी, बृहस्पति अभी 10वें भाव में है, शनि 7वें भाव में है, बाकी ग्रह अच्छे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं या किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान व्यवसाय का विस्तार हो सकता है और किसी नए व्यवसाय में शुरुआत भी हो सकती है। अगर आप विदेश में जाकर कोई काम ढूंढना चाह रहे हैं या एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। बच्चों के लिए अच्छा है और प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है और यह कार्य अगले अप्रैल से पहले होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी का भी योग है कि जो भी आप बिल्कुल। और कौन सा वो मंत्र होगा सिंह राशि के जातकों के लिए जिसके उच्चारण के साथ में वो मालामाल हो सकते हैं इस दीपावली? इसमें क्या है कि हम अभी तक सिर्फ लक्ष्मी जी के मंत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें गणेश जी का बड़ा महत्व होता है और गणेश जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लक्ष्मी के मंत्रों की तो हम बात कर रहे हैं, तो हमको लक्ष्मी के मंत्रों के साथ, मान लीजिए अगर आप कोई विशेष मंत्र नहीं करते तो हम लक्ष्मीनाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इसको भी करें। और साथ में आप ये करें, ओम गंग गणपतये नमः, सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अगर ये भी कर लें 108 बार और साथ में देवी का मंत्र करें। अगर ये ना कर पाए तो ओम गंग गणपतये नमः, इसका भी अगर जाप करें, साथ में देवी के मंत्रों का जाप और 108 बार ही जाप 100 कम से कम इतना तो होता है। माला लेकर के करें तो ज्यादा 108 बार होता है, क्योंकि हमारी माला में 108 होते हैं। उसका कारण यह भी है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा से 108 गुना बड़ा है
और जो सूर्य है वो पृथ्वी से 108 गुना बड़ा है। तो इसलिए जिस पृथ्वी लोक पे हम रहते हैं उसके पूरी गणना है, उसमें 27 नक्षत्र हैं, उनके 4 चरण हैं, उनको अगर हम गुणा करें तो 108 बनता है। तो इसलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें हमारे जो मंत्र हैं या मात्राएं हैं या हमारे मणके हैं वो 108 है। 108 उसका कारण बड़ा वैज्ञानिक है। जी, कन्या राशि के जातकों के लिए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की हम बात करें तो वहाँ से जो बृहस्पति है वो नवम में चला जाएगा और शनि की स्थिति भी वहाँ से छठे भाव में है, बाकी ग्रह ठीक हैं। तो नवम भाव में शनि है, बृहस्पति है, तो भाग्य आपका साथ देगा। जब भाग्य आपका साथ देता है तो फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हो नहीं। जब भाग्य की हम बात करते हैं तो भाग्य देश में भी पनपता है, भाग्य विदेश में भी पनपता है। तो अगर आप यहाँ रह के कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपके प्लान में है कि मैं विदेश में जाके पढ़ना चाहता हूँ या अपने बच्चों को आगे भेजना चाहता हूँ तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो भी कुछ रुके हुए कार्य हैं जो बीच में किसी कार्य से नहीं बन पाए थे उनके बनने की पूरी संभावना है। इस दौर में आपके संबंध हैं नए लोगों से बनेंगे। और कौन से वो मंत्र होंगे जिससे रुके हुए कार्य उनके शीघ्र पूरे हो जाएं? तो सीधा सा मंत्र करें कि ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः करें तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल। और अगली राशि के जो जातक है तुला राशि के, तुला राशि की हम बात करते हैं तो तुला राशि में जो है वहाँ पर जो बृहस्पति की स्थिति है, अष्टम भाव में बृहस्पति है। तो अष्टम भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता, तो यह बृहस्पति थोड़ा सा नेगेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वो आसानी से आपको मिलेगा नहीं, उसको मिलने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। और उसके लिए हो सकता है कि आपको केस वगैरह करना पड़े या प्रेशर डालना पड़े, तो प्रेशर वगैरह डालेंगे तभी आपका कार्य बनेगा। और इन्वेस्टमेंट बिना सोच समझ के नहीं करना चाहिए। उन लोगों से अवश्य राय लेना चाहिए जो इस काम में निपुण हो, जो निपुण ना हो उनसे आप ना करें। और रिस्की काम में भी ध्यान रखना चाहिए। और इसमें आपको कोई घर में कोई बीमारी जैसी स्थिति भी हो सकती है, कोई अस्वस्थ आदमी हो घर में तो उसका दिक्कत हो सकती है। तो इस सबसे बचने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण किया तो मंत्र का इसमें थोड़ा सा बड़ा मंत्र है वो करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी नमः, इसका जाप करें। तो जाप मैंने बोला 108 बार, कोई लिमिट नहीं है, जैसे मिनिमम है, मिनिमम से शुरू करें फिर कुछ करें। और साथ में अगर गणेश जी को भी याद रखें तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो वृष की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको जो स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं बृहस्पति का जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति का धन से संबंध है। बृहस्पति का और धन जब है तो फिर आपके पास इज्जत भी है। जो इज्जत का संबंध है, ये गरीब आदमी को इज्जत नहीं करता, पैसे वाले की इज्जत कोई भी करता है। तो जिस युग में हम हैं और पैसा किसी भी तरीके से आए, लेकिन पैसा शुद्ध तरीके से आए तो फिर लक्ष्मी गरुड़ पे आती है। और अगर दूसरे तरीके से आए तो उसका उलूक वादक भी है। तो इसका जो सीधा सा मंत्र है ओम धनाय नमः, ओम श्री धनाय नमः, श्री धनाय नमः। हमारी महिलाएं खुश हो जाती है जब आप इतने आसान मंत्र बोलते हैं। और क्योंकि महिलाएं यहाँ देखिए बहुत देर से आपको लोग सुन भी रही हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो भी सवाल पूछना चाहती हैं। और आप जब आसान मंत्र बताते हैं वो खुश हो जाती हैं कि उन मंत्रों से वो अपनी इस दिवाली जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगी। मैम क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, लेकिन दिवाली के दिन पूजन हम लक्ष्मी गणेश का करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आपने भगवान गणपति और देवी लक्ष्मी के पूजन की बात पूछी है, और गणेश और लक्ष्मी के पूजन का संबंध दीपावली से कोई नहीं है। दीपावली में जो राम जी का आगमन हुआ वह अयोध्या में हुआ। अयोध्या को विधिवत तरीके से सजाया गया। कारण यह है कि गणपति का पूजन इसलिए करते हैं कि कोई भी पूजन करने से पहले गणपति का पूजन करना आवश्यक होता है। यदि आप गणपति पूजन नहीं करेंगे
तो कोई भी आगे की पूजा का जो महत्व है वह नहीं होता, और वह जो की है, उसकी जो चाबी है, ताला है, लॉक है, वो नहीं खुलता है। जब आप गणपति का पूजन करेंगे तो समझिए सारी पूजा की ताला की चाबी गणपति पूजा है। तो प्रथम पूज्य गणपति होने के कारण गणपति का पूजन करते हैं। और राम जी के वनगमन से अयोध्या आने के साथ में लक्ष्मी पूजन का कोई संबंध नहीं है। भगवती लक्ष्मी का पूजन इसलिए करते हैं कि कार्तिक मास के अमावस्या तिथि में भगवती लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, और जब समुद्र मंथन से देवी का प्राकट हुआ तो समृद्धि की प्राप्ति के लिए सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती लक्ष्मी का पूजन किया। इस कारण से लक्ष्मी का पूजन कार्तिक अमावस्या को किया जाता है। अब भगवान श्री राम के आए, जिस समय भगवान श्री राम तो त्रेता युग में आए, लेकिन सतयुग में भी कार्तिक अमावस्या को देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता था। अर्थात राम जी के वन वापस आने से पहले भी देवी लक्ष्मी का पूजन कार्तिक अमावस्या को किया जाता है। उसका राम के वनवास या राम जी के वापस आने से कोई संबंध मुझे लगता है शास्त्री जी है। कि शायद पूजन तो, क्योंकि हम जैसे आपने कहा सतयुग से करते आए हैं महालक्ष्मी और श्री गणेश की, त्रेता युग में जब श्री राम की वापसी हुई तो रोशनी, जगमगाहट, दिवाली को उस तरीके से भी देखा गया। तो ये एक बदलाव मुझे लगता है त्रेता युग में सतयुग के बाद को सजाया गया, और वह एक घटना है कि राम जी उसी दिन वापस आए। लेकिन उसका संबंध लक्ष्मी गणेश के पूजा से नहीं है, बल्कि सभी ग्रहों की शांति के लिए। और चूंकि अमावस्या तिथि है और अमावस्या पितरों की तिथि है, इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला में रहते हैं। व्यक्ति का मनोबल बहुत कमजोर, चंद्रमा कमजोर हो जाता है ज्योतिष की दृष्टि से, तो इस कारण से भी हम अपने मन को पूजा की तरफ लगाते हैं, जिससे कि मनोबल हमारा कमजोर ना होने पाए। कुल मिलाकर दीपावली की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और विधि विधान के साथ में किस तरीके से आप घर बैठे पूजा कर सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस बीच क्या कुछ आगे पूजा में किया जाए? हमने हल्दी की गांठें अर्पित करी, कमल गट्टे के बारे में आप बता रहे थे, इस थाली में और क्या कुछ है? एक बार जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए कि सरल तरीके से पूजा कैसे की जाए जिससे से ज्यादा धन का जो वास है वो उनके घर में हो। देखिए, आपने भगवती लक्ष्मी की पूजा के उपरांत, धन वृद्धि के उपरांत मनुष्य की 3 ऐषणाएं होती हैं। एक होती है वित्तेषणा, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। दूसरी होती है लोकेषणा, और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सम्मान हो, यह दूसरी ऐषणा है। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करने के लिए देवी को इत्र अर्पण करने का विधान है जी। और इत्र अर्पण करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसका वेद में जो मंत्र है, ओम ह्रूं जुंसः ओम भूर भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जुं ह्रूं ओम महामृत्युंजय देवताभ्यो नमः। ऐसा उच्चारण करके ये इत्र आपके पास में है। चैनल के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से मैं चाहूंगा इस इत्र को दर्शकों को दिखाएं, और यह इत्र देवी लक्ष्मी की पूजा में अवश्य अर्पण करें। इससे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सारे घर की आरोग्यता प्राप्त होती है सदस्यों को, और सुगंधी सारे घर के वातावरण में परस्पर जो मनभेद हैं या मतभेद हैं उसमें एकता बनती है। इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा में इत्र का प्रयोग अवश्य करें। बिल्कुल। इत्र कोई भी हो, अब ये तो किसी कंपनी का होगा मुझे मालूम क्या किसी का गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, यदि आप गुलाब का इत्र अर्पण करते हैं तो वह लक्ष्मी को विशेष प्रिय रहेगा। बिल्कुल। और वाकई क्योंकि कहते हैं कि मां लक्ष्मी को साफ सफाई, सुगंध, खूबसूरती बहुत पसंद है, और इसलिए घर की जहाँ साफ सफाई होती है लक्ष्मी का वहाँ वास होता है। अब आगे बढ़ते हुए भाभी जी, जो अगली राशियां 4 धनु और
कुंभ, मकर और मीन, इन 4 राशियों के बारे में, उनके जातकों के बारे में जान लेते हैं। ये जो धनु राशि है वहाँ से जो बृहस्पति की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। बृहस्पति वहाँ से छठे भाव में है। जब छठे भाव में बृहस्पति होता है तो वहाँ पर ऋण की समस्या होती है, रोग की समस्या होती है और कभी कभी कोर्ट की समस्या होती है। तो अगर ये समस्याएं हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन ये समस्याएं आपकी यहाँ से अप्रैल तक रहेंगी। अप्रैल के बाद में जैसे ही बृहस्पति बदलेगा, मिथुन राशि में आएगा, उसके बाद से स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। हालांकि शनि की स्थिति अच्छी है, शनि आपकी राशि से तृतीय भाव में है, तो यह एक अच्छी स्थिति है। तो आपके मित्र, जान पहचान वाले लोग वो आपकी मदद करेंगे। जो आपका कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आदमी का कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसका संवाद अच्छा हो, वो अच्छे लोगों से मुलाकात करे, तो वो भी उसके लिए और मंत्र कौन से होंगे जिन मंत्र को का उच्चारण करना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि इसका मंत्र जो है, एक मंत्र हम देवी के दिनों में करते रहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसका हम जाप कर सकते हैं। इसका जाप करते रहें और लक्ष्मी को प्राप्त करते रहें। मकर राशि के जो जातक हैं वो क्या करें, खास उपाय दीपावली के मौके पर? हाँ, तो मकर राशि की जो स्थिति है वहाँ से बृहस्पति जो पंचम भाव में है, तो पंचम भाव जो होता है वो क्रिएटिविटी का भाव होता है, वो बच्चों का भाव होता है, विचार का भाव होता है, आइडियाज़ का भाव होता है और आपका जो सृजन का भाव होता है। तो कंपटीशन मतलब जो लोग क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए हैं, लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, टीवी आपके क्षेत्र से, तो उन लोगों के लिए यह जो है समय बहुत अच्छा है। वो अपने टैलेंट को आगे लेके आ सकते हैं और जो उनके जिस गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर उस मंतव्य को भी अपने को सॉलिड रखेंगे तो अपने टैलेंट के साथ में और ज्यादा मालामाल कैसे हुआ जाए, मकर राशि के जातकों के द्वारा कैसे, तो मंत्र कौन सा है? उनके लिए मंत्र वही मंत्र है, क्योंकि मंत्र हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आसान मंत्र बता दें। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री वासुदेवाय नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप करें। और मंत्र, सारे ही मंत्र उतने ही पावरफुल हैं। सवाल ये है कि आप कितने भाव से करते हैं। भाव बहुत आवश्यक है। जो भाव है, भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उस भाव से करते हैं तो मैं समझता हूँ मंत्र पूरा कारगर सिद्ध होता है। कुंभ राशि के जातक, अब आप कुंभ की बात करती हैं, तो कुंभ राशि से हम जब देखते हैं हमारी कुंडली में, तो यहाँ पर जो शनि, तो शनि के साथ ही कुंभ राशि के साथ ही शनि चल रहा है, वो तो अपने आप में बहुत अच्छा है। और बृहस्पति आज की डेट में चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति होता है तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसे माना जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, डोमेस्टिक इश्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी परिजन का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है, तो उस पर ध्यान देने की बात है। लेकिन आपकी राशि में शनि की स्थिति है, वो स्थिति आपके लिए काफ़ी उत्तम है। तो जो भी स्थितियां हैं उससे बाकी ग्रह भी आपको सहयोग प्रदान करते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे निकला जा सकता है। और वो कौन से मंत्र होंगे ताकि और बेहतर कर सकें? तो इसमें जो मंत्र कर सकते हैं, मंत्र काफ़ी आसान है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। और आखिरी राशि के जातक जो है मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि जो है वो मीन राशि से जो बृहस्पति की स्थिति है वो तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव में बृहस्पति ठीक ही होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका आधार है आने वाले वर्ष में। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका भाई बहन के साथ में रिलेशन अच्छा है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। आप सोचते क्या हैं और कहते क्या हैं, तो जो आप सोचते हैं वो सामने वाला नहीं समझता, जो आप कहते हैं वो एकदम आसान। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, कौन सा मंत्र उसे किया जाए? और मंत्र अगर आप करें तो मंत्र इसके लिए करें ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। सीधे सीधे मंत्र हैं, आसान मंत्र हैं। इन मंत्रों के करने से मंत्र के साथ में जो आपका जो मन है, मन भी मंत्रमय होना चाहिए। अगर मन मंत्रमय है और आपका पूरी बॉडी आपकी, पूरा आपका इलेक्ट्रॉन, पूरा आपका टिश्यूज, पूरे बिल्कुल। तो इस दिवाली 12 राशि के जातक क्या करें, भाभी जी ने बता दिया, और मंत्र भी बताए जिससे आप घर बैठे मालामाल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच शास्त्री जी क्योंकि हमारे साथ में है, शास्त्री जी से हम जानेंगे, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे होंगे, कि राशि के अनुसार
कौन सा वो पौधा है जिसको दीपावली पर हमें अपने घर में रहना चाहिए, जो कि आपकी राशि के मुताबिक शुभ है, जिसकी पूजा की जाए, जिसको घर में रखा जाए? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और देखिए, यह पूरा जो ब्रह्मांड है यह 360 अंशों में विभाजित है और एक राशि 30 अंश की होती है। जी जी। और यह पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड में जिसका भी जन्म होता है वह 12 राशियों के मध्य में ही होता है। जी। तो मैं आपको बतलाता हूं कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं, देवी लक्ष्मी का पूजन आपने किया है, देवी लक्ष्मी का पूजन करने के बाद आप आंवले का पौधा अवश्य लगाएं। जी जी जी। मेष राशि के लिए आंवले का पौधा आंवले का बहुत पेड़। भाग्य को बढ़ाने वाला है जी। और आपका भाग्योदय करने वाला है। जी, वृष राशि के जातकों आंवले के लिए के पौधे शास्त्री को जी। लगाकर उसको प्रतिदिन जल अर्पण करते रहें, दीप दान करते रहें। रविवार को छोड़कर आपका पूरा वर्ष भाग्योदय अवश्य होगा। शास्त्री जी, वृष राशि के जातकों के लिए। यदि आप वृष राशि के जातक हैं, आपके लिए भाग्यशाली पौधा जामुन का पौधा है। यदि आप देवी लक्ष्मी का पूजन करके और जामुन का पौधा रोपण करते हैं, वृक्षारोपण, जी। उसको जल अर्पण करें, दीप दान जी। करें, इससे आपका भाग्योदय जी, मिथुन अवश्य होगा। मिथुन राशि के जातक। मिथुन राशि के जातक हैं तो आपका भाग्यशाली पौधा कटहल रहेगा। कटहल का पौधा लगाकर आप उसको जल अर्पण करें, आपका भाग्योदय कर्क राशि के निश्चित रूप जातक। से होगा। और यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क राशि के जातक के लिए नांग केसर का पौधा भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। बात करते हैं सिंह राशि की। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातक को चाहिए कि वह देवी लक्ष्मी का पूजन करके और बेल फल का पौधा वृक्षारोपण करें, इससे उनका भाग्योदय अवश्य होगा। और यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो कन्या राशि के जातक को चाहिए कि वह आम का पौधा वृक्षारोपण करें। आम का पौधा रोपण करने से इनका कन्या राशि के जातकों का भाग्योदय होता है। इसी क्रम में यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो तुला राशि के जातक को चाहिए कि वो सफेद पलाश का पौधा वृक्षारोपण करें। ऐसा करने से आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए भाग्यशाली पौधा केले का पौधा होता है। यदि आप देवी लक्ष्मी का पूजन करके दीपावली को केला का पौधा वृक्षारोपण करते हैं तो इसके आपके सभी शत्रु मित्र बन जाएंगे और आपके सभी रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। पूर्ण हो जाएंगे। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो धनु राशि के जातक को चाहिए वह दीपावली में पीपल का वृक्षारोपण अवश्य करें। और यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो मकर राशि के जातक के लिए शीशम का पौधा भाग्य को उन्नति करने वाला होता है। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो कुंभ राशि के जातक को चाहिए कि वह शमी का पौधा अथवा खदीर का पौधा, विशेष रूप से शमी का पौधा यदि कुंभ राशि के जातक रोपण करते हैं तो यह उनके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। शमी का पौधा स्वयं साक्षात शनि का ही प्रतिनिधित्व शनिदेव करता है। और यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो मीन राशि के जातक के लिए भी पीपल का वृक्षारोपण करना विशेष रूप से लाभदायक शुभदायक होगा। होता है। पंडित जी, दीपावली के दिन ही लाना चाहिए और पौधारोपण करना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में 4 रात्रियां हैं जो कि वर्ष की विशेष रात्रियां जी। हैं। यह तंत्र की रात्रियां हैं और तंत्र का मतलब वो काले वस्त्र पहनकर डराने वाला नहीं। जी जी। तंत्र का अर्थ होता है जो जिसमें पूजा करने से आपको सिद्धि की अति प्राप्ति। शीघ्र की फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो रूप उसे देही, तंत्र जय कहते देही, हैं। यशो देही, दिशो जही, सबकी इच्छा होती है भाभी जी, लेकिन एक महा उपाय आप आखिर में बता दें हमारे दर्शकों को जिसके जरिए उनको ये सब मिल जाए। देखिए, महा उपाय जो है ना, जो मेरे को समझ में आता है कि वो आदमी का एक लक्ष्य होता है और आदमी का नियमित होता है और उसके प्रति उसकी पूरी आस्था होती है और उसका जो थिंकिंग है आउट ऑफ बॉक्स होता है
और उसको ये नहीं सोचना होता है कि 10 to 5 मैंने क्या करना है। 10 to 5 जॉब तो कर सकता है, लेकिन उसकी बियॉन्ड में क्या कर सकता हूँ, तो उसको अपने को खगालना चाहिए। साथ में देवी का कोई भी मंत्र कर ले, लेकिन उसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्य अगर छोटा है तो लक्ष्य को, जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, तो मैं मेरा परिवार के लिए मैं घर बना लेता हूँ, कार ले लेता हूँ। जब मैं एक मंदिर बनाने का सोचता हूँ तो मैं मंदिर बना लेता हूँ। जब मैं समाज बनाना चाहता हूँ तो मैं समाज बना लेता हूँ। जब मैं लक्ष्य बड़ा रखें, भाव ज्यादा रखें तो महालक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। जब मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ तो इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ, बना लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी बातें आपकी समझ में आ जाएं, और यंग लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, तभी आप बहुत विशेष कर सकते हैं। मंत्र पंडित जी ने बताए, मंत्र मैंने बताए, कोई मंत्र करें, वो सारे मंत्र अपने आप में महान मंत्र हैं। मंत्र यहाँ से आना चाहिए, तब मंत्र बताए, विधि विधान बताया, पूजा बताई, क्या कुछ खरीदना है, किस तरीके से पूजा में उसको अर्पित करना है, ये भी बताया। कौन सा पौधा आपको पौधारोपण के लिए लेना है आपकी राशि के मुताबिक, वो भी बताया। और इसके अलावा कौन सा मंत्र आपको करेगा माला माल, वो भी बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, खास मेहमान और महिलाएं बहुत सारी थी, और साथ ही शास्त्री जी आपका भी, भांभी जी आपका भी, और शंख के साथ ही अगर कार्यक्रम का हमारा अंत भी हो, क्योंकि शंखनाद के साथ शुरू हुआ, और ये तो पूरा वक्त ही जो है आजकल का तमाम जो हर दिन है वो तो पूजा के लिए ही अर्पित है। श्वेता जी, आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष प्रयोग मैं दीपावली में बतलाता हूँ। यदि आप धन धान्य से संपन्न बनना चाहते हैं, देवी लक्ष्मी का पूजन करने के उपरांत जौ, उसके सामने थोड़ा सा जौ डालिए, जौ के ऊपर 4 मुख वाला दीपक रखिए, और घी का 4 मुख का दीपक, अखंड दीपक पूरी रात जलाएं। ऐसा करने मात्र से, और वहां पर बैठ करके जो भी मंत्र या पाठ आपको आता है, अन्यथा महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभम, इतना ही उच्चारण करते रहिए। पूरे वर्ष आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी।